शुरू हुआ, एक बुरा वक्त जो है मेरा शुरू हुआ। उस समय में मिस्टर अहमद खान मुझे इग्नोर करने लगा कि हाँ ठीक है बॉबी, ठीक है, हाँ, ऐसे करते करते फिर उसने किसी और को वहां पर रख लिया। तब तक रेमो डिसूजा जो है वो एक बहुत बड़ा कोरियोग्राफर बन चुका था, वो ऑलमोस्ट निकल चुका था, लेकिन रेमो से मेरा उतना कनेक्शन नहीं था उस समय, तो मैं तो साथ में ही था। अब जब मैं वहां से हटा तो जितने भी मेरे पास पैसे थे वो आस्ते 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 खत्म होने लगे। एक समय था कि मैं वहां पर, मतलब जब मैं बहुत बढ़ता गया तो मैंने घर भी खरीदा, घर भी लिया था भाड़े से, जो कि उसका रेंट भी बहुत हाई था उस समय। तो मैं वो घर में रहता था क्योंकि मुझे झोपड़पट्टी में नहीं रहना है। रीजन ये था नहीं रहने का क्योंकि बड़े बड़े लोग मेरे घर में आते हैं तो वो कैसे आएंगे, तो इसके लिए मैं वहां पे शिफ्ट हुआ था मेरी फैमिली को लेकर। जब ये बैड फेज मेरा शुरू हुआ तो उस घर के अंदर मैं अकेला रहने लगा। मैंने अपने पिता को कहा कि पापा तू पुराने वाले घर में चले जा, क्योंकि मेरा मन नहीं लगता था, काम नहीं कर रहा हूं, कुछ नहीं। ऐसे ही 1 महीना 2 महीना बीतता गया, 3 महीना बीतता गया। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं किसी और डांस डायरेक्टर को अपना रेज्यूमे देता हूं, किसी और डांस डायरेक्टर को मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूं और बताता हूं कि मैं बॉबी हूं, यहां से हूं, मुझे काम मिलेगा क्या। तो मैं जाता था, मेरी रिस्पेक्ट करते थे कि हाँ मैं जानता हूं बॉबी तेरे बारे में, सुना है मैंने, तो अहमद खान का डांसर था। हाँ मैं जानता हूं, ठीक है, कुछ होगा तो डेफिनेटली आई लेट यू नो, डेफिनेटली मैं आप लोग को बताऊंगा। तो मैं वहां से चले जाता था, बाद में कोई कॉल नहीं। दूसरा डांस डायरेक्टर, तीसरा डांस डायरेक्टर, फराह खान, जितने भी बड़े बड़े जो डांस डायरेक्टर थे ना, सबके पास में गया। अब जब मैं घूम रहा था तो खर्चे भी वैसे, ट्रैवलिंग के लिए हर एक चीज, तो आस्ते आस्ते जो मेरे पैसे थे वो खत्म होते गए। यहां पर मैं मीटिंग कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, काम मांग रहा हूं, लेकिन कोई काम नहीं दे रहा है। पूरा मेरे जो पैसे ऑलमोस्ट खत्म हो गए। तो घर का जो मालिक था उसने कहा कि अब जो है आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये घर मैं किसी और को रेंट पे दे रहा हूं। वो इसने इसीलिए कहा था क्योंकि मेरे पास वो एबिलिटी नहीं थी, मतलब मेरे पास पैसे ही नहीं थे कि मैं उस घर को रिन्यू करूं 1 साल के लिए, और नहीं थे मेरे पास पैसे। पूरा ऑलमोस्ट मैं खत्म होने पे था, थोड़े बहुत पैसे बचे थे। शराब और सिगरेट मेरे लिए पानी था। सिगरेट एक दिन में मैं 2-2, 3-3 पैकेट पीता था, और शराब में शाम को 5, साढ़े 5, 6 बजे शुरू करता था, सुबह के 5 बजे तक बैठा रहता था। इतना शराब, अगर काउंट करो तो मैं 2-2 बॉटल ऑफ विस्की, उसके बाद में 1-1 क्रेड बियर, मैं इतना शराब पीता था। लेकिन जब मेरा डाउनफॉल शुरू हुआ तो साथ ही साथ मैं और एक एडिक्शन में फंस गया, जिसको कहते हैं चरस, गांजा। उस चीज में भी मैं स्लोली फंसता चले गया, क्योंकि मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब हुआ ऐसा कि एक दिन मेरी फैमिली घर पर आई और सब लोग साथ में रहने लगे 1 महीने के लिए। और उस 1 महीने में मेरे घर के अंदर दुष्ट आत्मा आने लगी। मेरे घर के अंदर दुष्ट आत्मा आने लगी। रोज रात को कोई ना कोई चिल्लाता था घर के बाहर। जब दरवाजा खोलता था तो कोई नहीं होता था, फिर बंद करता था, वापस कोई चिल्लाता, कोई विंडो के बाहर चिल्लाता था, लेकिन जब विंडो ओपन करता था तो कोई नहीं, पूरा सन्नाटा। अभी यहाँ पे कैसे कितना सन्नाटा है, लेकिन अगर आपको जोर जोर से आवाज आ रही है तो आप सोचोगे ना कोई तो है बाहर, खोल के देखोगे तो कोई नहीं है दूर दूर तक। तो उतना मेरे साथ में ये सारी चीजें होने लगी। एक दिन ऐसा होने लगा कि रात को तो मेरा जो बाथरूम होता था वो सही होता था, लेकिन जब मैं सुबह उठ के जब बाथरूम में जाता था तो वहां पे बहुत सारे व्हाइट और ब्लैक हेयर होते थे, बाल होते थे, बड़े बड़े बाल।
अब वो कहां से आए? ना मेरे इतने बड़े बाल है, ना मेरे पापा के, नहीं किसी के हम लोग के बाल जड़ रहे हैं, लेकिन इतने सारे बाल कहां से आ रहे हैं? एक दिन, 2 दिन वो सताव मेरे साथ में शुरू हुआ। एक दिन मैं बैठा हुआ था, फैमिली सब आए, वो लोग उसके बाद में निकल गए। उसके बाद में मैं अकेला था घर पे। तो जो दीवार थी, वो दीवार के पीछे शैतान बैठता था और मैं यहां बैठता था और वो यहां से आवाज निकालता था, बातें करता था मेरे साथ। इतनी डरावनी आवाज होती थी, मुझे आदत पड़ गई थी कि मैं घर से बाहर निकल के कहां जाऊं, जेब में इतना पैसा नहीं है मेरे पास, कहां जाऊंगा मैं घर से बाहर। रोज सताने लगा कि मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे खत्म कर दूंगा, मैं तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। उतना सब करने लगा मेरे साथ। फिर एक दिन मैं ऐसा लेटा हुआ था बेड पे, वो बेड पे इतनी जोर से उसने लात मारा और जैसी मेरी आंख खुली, मैंने 1 सेकंड के लिए वो दुष्ट आत्माओं को देखा। 1 सेकंड के लिए मैंने वो दुष्ट आत्मा को देखा और मैं इतना डर गया, मैं सीधा भागा बाहर, सीधा भागा और मैं सुबह ही आया सीधा घर के अंदर। जब थोड़ा उजाला हुआ तब सोया। मेरी नींद हराम हो गई थी, सोने नहीं देता था, पागल कर दिया था उसने मुझे। उसके बाद में जब घर का रेंट बिट सब खत्म हो गया, अब निकलने की बारी आई। अब मैं अपने पुराने घर में शिफ्ट हो गया, जो मेरा पुराना घर था, जहां से मैंने टेक ऑफ लिया था, जहां से मैंने शुरुआत की थी। यहां से लेके वहां शुरुआत की थी और सीधा मैं वापस रिटर्न वहीं पर आ गया जहां पर मैं रहता था। अब जहां पर मैं रहता था, वहां पर बहुत सारे लोग थे। अरे बॉबी शाहरुख को सिखाता, बॉबी ऋतिक से कांटेक्ट है, शाहिद कपूर से कांटेक्ट है, इतने बड़े बड़े लोग को उसने सिखाया, डांस सिखाया। तो पता है ना कि जब एक एरिया में जब एक आदमी उन्नति पाता है तो ऑटोमेटिकली गांव में मालूम पड़ना शुरू हो जाता है कि हाँ, ये कितना बड़ा व्यक्ति बन चुका है। तो जब मैं वापस आया तो सबने मुझे उसी नजर से देखा कि एक बड़ा आदमी आया है, ये वही बॉबी है। तो सब सलाम करने लगे मुझे, बॉबी भाई, बॉबी भाई, बॉबी भाई, बॉबी भाई। मैं सबको बॉबी भाई, मैं सबको सलाम करता था। एक दिन मैं ऐसे शाम को बैठा हुआ था तो एक व्यक्ति मेरे पास आया, बॉबी चल थोड़ा एंजॉय करते शाम को, थोड़ा बैठते पीने के लिए। तो मैंने कहा, मैं तो ताक में रहता था कि कोई पिलाए मुझे। तो मैं जाता था क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे पैसे ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे। ऑलमोस्ट हार्डली 150-200 रुपए होते थे, उसमें क्या मिलेगा। तो सामने से मुझे कहता था, मैं जाता था, बैठता था और उसके साथ में शराब पीता था। और शराब पीने के समय पे, ये वही व्यक्ति जानता है कि जो शराब पीता था, शराब पीने के समय पे मैं पूरी दास्तां उसको सुनाता था कि यार देख, मेरे साथ में ऐसा हुआ, मेरे साथ में ऐसा हुआ, मैं यहां था, मैं यहां से यहां आया। उसके दूसरे दिन से वो आदमी गायब। जिधर भी मेरे को देखता था, हाँ बॉबी, हाँ, निकल जाता था। फिर और एक व्यक्ति मिला, ऐसे करके 2 से 3 व्यक्ति मुझे मिले और जिनको भी मैंने अपना दुखड़ा सुना, सब चले गए, सब लोगों ने छोड़ दिया। अब वहां पर मेरी हालत इतनी बुरी हो गई कि मेरे पापा शराब पी रहे हैं, मेरे भाई शराब पी रहे हैं और मेरी एक अलग कहानी चल रही है। मैं चरस पी रहा हूं, मेरे हाथ कांप रहे हैं। शाम को अगर मुझे शराब नहीं मिलेगी, मेरे ऐसे हाथ कांपते थे, थरथराता था, मेरे पैर कांपते थे कि मुझे शराब चाहिए, कोई तो पिला दो। अब मुझे शर्म आती थी तो मैं लोगों से भीख मांगने लगा। लोगों से मांगने लगा। मुझे
मुझे देखते थे, उनको दया आती थी तो देते थे। मैं जाता था वाइन शॉप पे, एक क्वार्टर पीता था, उसको फोड़ता था, कच्चा पी लेता था, क्योंकि पैसे नहीं होते तो शाम तक कुछ जुगाड़ नहीं होगा, क्या करूं। नशा चाहिए, मेरे हाथ पर कांपते थे, इतना मैं डूब गया था नशे। ढूंढता था जो ट्रैक्स होते थे, जो पटरियां होती है, वहां पे कुछ लोग चरस पीने के लिए बैठते थे, उनके पास जाता था, उनको बोलता था कि मुझे दे। वो लोग भी धिक्कार देते, वो लोग जो फेंकते थे वो उठा के एक सुट्टा मार के मैं खत्म करता था। इतनी तलब पड़ गई थी मेरी। उसके बाद में जब सीन चल रहा था मेरे साथ में, तो मैंने सोचा कि जो बड़े बड़े लोग हैं उन लोगों ने पैसा देना बंद कर दिया। इतनी भिखारी जैसी हालत हो गई मेरी। पूरे गांव में, पूरे माटुमा एरिया में सबको मालूम पड़ गया कि ये खत्म, अब इसके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, अब ये खत्म हो गया व्यक्ति। सबको मालूम पड़ गया कि बॉबी मांगना शुरू कर दिया, उसके पास कुछ पैसे नहीं है। तो जितने भी लोग थे मुझे अजीब ही नजरों से देखते थे। मैं बहुत परेशान होता था कि यार क्या करूं। फिर शराब की तलब लगती थी, फिर चरस की तलब लगती थी। तो छोटे बच्चे होते थे, फिर उनसे मांगना शुरू किया, क्योंकि बड़े नहीं देते थे। तो छोटे बच्चों के पास जो पॉकेट मनी होता था मैं वो लेता था और उनको कहता था कि मैं तेरे को शाहरुख खान से मिलाऊंगा बाद में, तो वो खुशी से दे देते थे। वो लेके जाता था वाइन शॉप पे, पैसे जमा करता था। 1 से 2 दिन 3 दिन ऐसा चला। उसके बाद में बच्चे भी मुझे देखकर भागने लगे कि अंकल आ गया है, हमारा पॉकेट मनी ले लेगा। चले गए। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मैं सुसाइड कर दूंगा, क्योंकि कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म। मैं कहां से इतनी मेहनत कर कर वहां तक गया, और वहां से उससे भी बदतर हालत में मैं यहां पर आया हूं। सब खत्म हो गया। मैंने फिर पैसा मांगना शुरू किया कि कोई तो मेरे को 1000 रुपए दे दो। किसी ने पैसा नहीं दिया। एक बार सुसाइड का प्लान किया, आत्महत्या का प्लान किया, वो कैंसर हुआ। दूसरी बार आत्महत्या का प्लान किया, वो भी कैंसर हुआ। फिर एक व्यक्ति सामने से मेरे पास आया और उसने कहा कि यीशु मसीह तुझसे प्रेम करता है, यीशु मसीह तुझसे प्रेम करता है। मैंने कहा कि अगर यीशु मसीह मुझसे प्रेम करता है तो मेरी से हालत क्यों है। उसने कहा कि देख भाई, तेरी सोच में और परमेश्वर की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। तू जो सोचता है वो नहीं, तेरी सोच से भी बढ़कर उसकी सोच है। तू एक बार यीशु मसीह को चेक कर देगा, तुझे पता लगेगा कि परमेश्वर कितना भला है। ऐसे ठीक है। दूसरे दिन मैं सभा में गया, वो पास्टर ने मेरे लिए प्रार्थना की। मैंने खुद अपनी आंखों से मेरे अंदर से 6 लोगों को निकलते हुए देखा, और उसी दिन मैंने पश्चाताप किया, परमेश्वर मैं अपना जीवन तुझे देता हूं, मैं अपना जीवन तुझे देता हूं। और उस दिन से मैं यीशु का हो गया। उस दिन से मैं यीशु का हो गया। मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया, और फिर यीशु मसीह ने मेरी जिंदगी में वो अद्भुत काम को किए। चरस से बाहर निकाला, शराब से बाहर निकाला, व्यभिचार से बाहर निकाला, वो हर नशे से, वो हर गंदी चीजों से यीशु मसीह ने बाहर निकाला, और आज आपके सामने खड़ा हूं। कितना अद्भुत है हमारा परमेश्वर,
कितना अद्भुत है हमारा परमेश्वर। जब यीशु मसीह ने मुझे बुलाया, फिर उसने कहना शुरू किया कि अब तू मेरी सेवा कर। मैं यीशु मसीह को ऐसा टाटा बाय बाय बोला। मैं यीशु मसीह को क्या एक बार नहीं, मैंने काफी बार यीशु मसीह को मानता था। हाँ, वही सच्चा खुदा है, वही मार्ग सत्य जीवन है, वही है। लेकिन जब सेवा के लिए बुलाया तो मैं हमेशा सोचता था पैसे कहां से आएंगे, कपड़े कहां से आएंगे, खाना कैसे खाएंगे। मैं हमेशा सोचता था। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार नहीं, कई बार मुझसे बात की। 8 साल लगे, 8 साल। कितने साल? 8 साल लगे मुझे प्रभु यीशु मसीह की सेवा में कंफर्म आने के लिए। प्रभु यीशु मसीह 8 साल से मुझे कह रहा था, मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले। जिस दिन मैंने सेवा का निर्णय लिया था, उसके कुछ साल पहले जब मेरी हालत बहुत खराब थी, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे वो सारी चीजों को दिया, क्योंकि मैं हमेशा चिंता करता था कि अब कैसे होगा। एक पास्टर के घर में रहना शुरू किया था मैंने, खाने के लिए फिर भी उस समय पे भी मेरे पास नहीं होता था। वो पास्टर जो है अपना टिफिन छोड़कर हमेशा रोज जाता मेरे लिए। खाने को तभी भी नहीं होता, लेकिन मेरा यीशु मेरे साथ था। एक ही टी शर्ट पर 10 दिन पहनता था, एक टी शर्ट। रोज कपड़े चेंज करने वाला, बॉलीवुड में फिल्म इंडस्ट्री में महंगे से महंगे कपड़े खरीदने वाला, एक टी शर्ट में रहता था 10 दिन। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे कपड़े भी दिए। धीरे धीरे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे आशीषित करना शुरू किया, और आशीषित किया। वहां पे वहीं पे मेरे जगह पर कुछ औरतें थी, तो वो हमेशा कहती थी कि तू कुंवारा मरेगा, तू कुंवारा ही मरेगा, तेरी उम्र निकलती जा रही। तब मेरे अंदर वो बहुत, तब तक और मेरे यीशु मसीह मेरे अंदर बहुत काम करने लगा। मेरा धीरे धीरे विश्वास और दृढ़ होते गया। मैंने कहा कि मेरी शादी हो या ना हो, मेरी शादी मेरे यीशु के साथ हो चुकी है। हो या ना, मेरी शादी मेरे यीशु के साथ हो चुकी है। मुझे जरूरत नहीं है किसी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मेरी शादी भी की। मेरा पास्टर मेरे पास आया, उसने कहा कि तू कब शादी करेगा। मैंने कहा कि मैं शायद नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास शादी करने के लिए पैसे कुछ नहीं है मेरे पास। मैं कैसे करूं? क्योंकि हम अपने दिल की बात हमेशा परमेश्वर को और हमारे पास्टर को जरूर बताते हैं, राइट? हम जरूर बताते हैं, और बताना भी चाहिए। तो मैंने उससे कहा कि मेरी हालत बहुत खराब है, मेरे पास उतने नहीं है पैसे कि मैं शादी करूं। उसने कहा कि परमेश्वर सब करेगा, तू विश्वास रख। बोला ठीक है। एक दिन जो है पास्टर मुझे बताता है कि ये लड़की है। मैंने पास्टर को देखा, पास्टर ने स्पाइसी नहीं, लड़की क्यों दिखा रहे हो आप? कहां मंडप, कहां कपड़े नहीं, कुछ नहीं मेरे को, मतलब आई मीन क्या? बोला परमेश्वर पर विश्वास है। बोला ठीक है। वो लड़की मिली, मैंने पास्टर को कहा मेरे को एक बार उससे बात करनी। मैं वो लड़की को कहा कि देख मेरे पास कुछ नहीं है। वो लड़की भी बोलती है परमेश्वर पर विश्वास कर, सब होगा, सब होगा। मेरी शादी हुई, तब
अभी भी मेरे अकाउंट में 47 रुपीज है। कैन यू बिलीव? परमेश्वर पर विश्वास, वो सब कर। 47 रुपीज इन माई अकाउंट, और मैं शादी कर रहा हूं। भरी सभा में इतने सारे पास्टर्स लोग आए और मैं खड़ा हूं। मैं अपनी बीवी को सोने की रिंग पहना रहा हूं, मुझे सोने की चेन मिल रही है, सूट में खड़ा हूं, लेकिन मेरे अकाउंट में 47 रुपीज। परमेश्वर चला। वहां से भाड़े के घर में गया, उसका पूरा रेंट पे हो चुका था। परमेश्वर वहां पर कचरे का डब्बा भी गिफ्ट आया, घर का टीवी, फ्रिज, सब कुछ परमेश्वर ने प्रोवाइड किया, ऐसे दे दिया। प्रभु पे विश्वास, वो करेगा। जिस दिन मेरी रात थी, मैंने अपनी बीवी को कहा कि प्रभु कितना बड़ा है। मेरी बीवी ने कहा कि परमेश्वर जो है तुझे सेवा के लिए बुला रहा है। वापस घूम फिर के वही कहानी है। मैं 8 साल से यीशु मसीह से भाग रहा था, सेवा नहीं करनी है, मतलब यीशु मसीह से नहीं भाग रहा था, मतलब मुझे सेवा नहीं करना है, सेवा से भाग रहा था, मेरे को सेवा नहीं करनी है। वहां पर भी यीशु मसीह उस दिन रात को कहता है मेरे पीछे बोले। मैंने बोला क्या बात कर रही है तू रात को? मेरी वाइफ ने बोला नहीं, मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि प्रभु जो है आपको सेवा में इस्तेमाल करना चाहता है। बोले ठीक है, सोचेंगे इसके बाद। गुजरते गए। फिर एक समय आया तब मैंने डिसीजन लिया, और जिस दिन मैंने सेवा के लिए डिसीजन लिया और उस दिन सारे डोर्स ओपन हुए, मेरी वाइफ की सैलरी बढ़ गई, हमारा खुद का घर हो गया। आज हमारा खुद का घर, मैं और मेरी बीवी भाड़े से रहते थे, आज हमारा खुद का घर है। दैट इज द वर्क ऑफ गॉड, दैट इज द वर्क ऑफ गॉड। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का अद्भुत काम यही है। तू मुझ पर विश्वास कर, तू मुझ पर विश्वास कर, चिंता मत कर। मैं चिंता करता था, चिंता मत कर, कहां से होगा, कैसे होगा, मैं सब करूंगा, मैं सब करूंगा। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय, उसका 7वां वचन पढ़ेंगे प्लीज। तिमीहरूका सारा फिक्री उहाँलाई सुम्पिदेऊ, किनकि उहाँले तिमीहरूको वास्ता गर्नुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है तू अपनी सारी चिंता उस पर डाल दे, उसको तुम्हारा ध्यान है, उसको तुम्हारा ध्यान है। मेरे पास खाने को नहीं था, लेकिन उसको मेरा ध्यान था। पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, उसको मेरा, मेरी शादी नहीं हो रही थी, उसको मेरा ध्यान था। सबने छोड़ दिया, लेकिन वो मेरे साथ रहा, उसको मेरा ध्यान था, उसको मेरा ध्यान था। हम अपनी जिंदगी में प्रभु में आने के बावजूद भी इतनी चिंता करते हैं, कहां से होगा, कैसे होगा। तू चिंता मत कर, तू सारी चिंता उस पर डाल दे, उसको तेरा ध्यान है। आमीन। चर्च, उसको तुम्हारा ध्यान है।
तुम सबका उसको ध्यान है। चिंता मत कर, चिंता मत कर। कितनी बार प्रभु ने कहा। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। अगर एक बहुत ही अमीर व्यक्ति, बहुत ही पैसे वाला, अगर वो आपके साथ 24 घंटे रहे, तो क्या आपको कुछ चीज की जरूरत पड़ेगी? मेरा यीशु तो धरती और आकाश का मालिक है। आमेन। सारी चीज उसके हाथ की बनाई हुई है, सब कुछ उसका है। तो क्या उसको हमारा ध्यान नहीं है? उसको हमारा ध्यान है। आकाश के पक्षियों को देखो, वो तो ना बोते हैं, ना तो वो काटते हैं, ना तो वो खलियाल में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुमको नहीं खिलाएगा? क्या तुमको नहीं खिलाएगा? धरती आकाश का जो मालिक है, वो भी चिंता करता था, खिलाया नहीं था, पहनने के लिए पहनाया, पैसा तो दूर की बात, उससे बड़ी चीज सोना दिया। ये सब कुछ परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया, क्योंकि उसको मेरा ध्यान है, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। एक बार उस वचन को हम फिर से पढ़ेंगे प्लीज। क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मेरे प्रियो, मेरे भाई, मेरे बहनों, कभी भी ये नहीं सोचना कि उसकी नजर मुझ पर नहीं है। उसकी नजर हम पर है। कभी कभार, हमेशा ऐसा होता है हमारे जीवन में, हमें दिखाई नहीं देता। हम ऐसे सिचुएशन में खड़े रहते हैं, हमें दिखाई नहीं देता, हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन उसको हमारा ध्यान है। ये सारी बातों में एक बात निकल करके बहुत अच्छे से आती है, विश्वास। हमने जब यीशु मसीह को जाना तो किस रीति से जाना? क्या सबसे पहले रखा? विश्वास। विश्वास रखा, तब जाके हमारे जीवन में यीशु मसीह आया। हमने विश्वास रखा कि वो हमारा उद्धार करता, विश्वास रखा कि वो स्वर्ग से आया है, विश्वास रखा कि वो एक दिन जिंदा होगा, विश्वास रखा और वो आएगा। हमने विश्वास, वो विश्वास जो है हमारे जीवन में होना जरूरी है। और वो विश्वास जो है पवित्र आत्मा देता है। वो विश्वास जो है पवित्र आत्मा देता है, और वो कहता है चिंता मत कर, वो तुम्हारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। आकाश के पक्षी जितने भी उड़ते हैं, वो क्या करते हैं? वो लोग क्या करते हैं? मुझे बताइए, क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। प्रभु यीशु मसीह तो हम सबके लिए आया, पूरे मानव जाति के लिए आया, और इतना बड़ा उसने कुर्बानी को दिया। तो क्या वो तुम्हारे घर में रोटी नहीं देगा? क्या वो तुम्हें तेल आटा नहीं देगा? क्या वो तुम्हारे घर का राशन नहीं भरेगा? क्या वो तुम्हारी जरूरतों को पूरा नहीं करेगा? सब करेगा, सब करेगा। अगर हम इस्राएलियों को देखें तो इस्राएली को परमेश्वर ने गुलामी से बाहर निकाला, उस गुलामी से बाहर निकाला। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को उनका ध्यान था, परमेश्वर को उनका ध्यान है। जब वहां से वो निकले
उनको मन्ना कौन खिलाता था? परमेश्वर। क्योंकि उसको उनका ध्यान है। उनके जूते भी नहीं फटे, उनकी इतनी देखभाल की, क्योंकि उसको उनका ध्यान है। पीछे से फिरौन की सेना भाग कर आ रही है और सारे इजरायली सोच रहे हैं क्या कैसे क्या करें, आगे समुद्र है, लेकिन मेरे सर्वशक्तिमान ईश्वर परम प्रधान परमेश्वर ने वो जैसे ही वो रास्ते को निकाला, वो रास्ते से अपने सारे बच्चों को बाहर निकाला, क्योंकि उसको उनका ध्यान है। उसको तुम्हारा ध्यान है, उसको तुम्हारा ध्यान है, उसको मेरा ध्यान है। वो सारी जरूरतों को, सारी चीजों को जो है प्रभु यीशु मसीह पूरा करेगा। केवल विश्वास रख, केवल विश्वास। मरकुस की किताब हम पढ़ेंगे एक बार। मरकुस की किताब उसका 6वां अध्याय 38 से 42 तक। हिंदी में कोई पढ़ सकता है? मरकुस की किताब उसका 6वां अध्याय 38 से 42 तक। 38 राइट? हाँ जी। हालेलुया। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लो मरकुस 6वां अध्याय उसने आप मरकुस से निकलना है। नहीं, 6वां अध्याय 38 से 42 तक। उसने उनसे कहा जी, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। हाँ, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्होंने मालूम करके कहा 5 और 2 मछली भी है। जी। तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि सबको हरी घास पर पांति बैठा दो। जी। वे 100 और 50 करके पांति बैठ गए। उसने उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देख कर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ कर चेलों को देता गया कि वे उन लोगों को परोसे। और वे 2 मछलियां जी उन सब में बांट दी। सब खाकर के तृप्त हो गए और उन्होंने टुकड़ों बस सब खाकर तृप्त हो गए। दैट्स इट। अब यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है, लेकिन जब चेले यीशु मसीह से कहते हैं कि इतने सारे लोग हैं, इनको हम कैसे खिलाएंगे, तू इनसे कह दे कि ये अपने लिए भोजन का बंदोबस्त कर ले। प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम इन्हें खाने को दो। उल्टा कहता है तुम इन्हें खाने को दो। 4 गॉस्पल है, चारों गॉस्पल में इसी वाक्य को अलग अलग तरीके से लिखा गया है, बट मुद्दा जो है सेम है। मैथ्यू ने अलग लिखा है, मरकुस ने अलग लिखा है, लूका ने अलग लिखा है, जॉन ने अलग लिखा है। लेकिन अगर दूसरे गॉस्पल में, अगर हम लोग यही 4 गॉस्पल में से ये मरकुस एक गॉस्पल है, बट और दूसरे गॉस्पल में पढ़ेंगे तो वहां पर ठीक नीचे लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह उसकी परीक्षा ले रहा था। यीशु मसीह और उनकी जो चेले थे उनकी परीक्षा ले रहा था कि इनको खाने को कौन देगा, कैसे। तुम लोग नहीं जानते कि कैसे मिलेगा उनको खाना,
वहां पर जो चेले थे उनके मन में वो डाउट आया, वो शंका पैदा हुई। कैसे? प्रभु जानता है। लेकिन वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उन सबको वो रोटी लिया, धन्यवाद की भेंट चढ़ाई और उन सबको बैठा दिया और सबको खिलाया। सबको खिलाया। कितनी रोटी थी? मछली कितनी थी? अब उतना सा भोजन पूरे 5000 लोगों को खिलाया। ये तो 5000 सिर्फ लिखा है, लेकिन वहां पर उनकी बीवियां थी, बच्चे थे, तो सोचो और कितने होंगे। और बाइबल कहती है कि बच गया था तो बटोर लिया। तो क्या परमेश्वर हमको नहीं खिलाएगा? उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। उसको तुम्हारा ध्यान है। यहां पर चेले जो है काफी टाइम से यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, चिन्ह चमत्कार सब कुछ देखा, लेकिन यहां पर क्या हो गया? विश्वास में थोड़ा सा डगमगा गए। हाँ यीशु है, लेकिन विश्वास में थोड़ा सा डगमगा गए कि इनको खाने को कौन देगा। यीशु मसीह अपने चेले को इंडिकेट करता है, मतलब उनको एक इशारा दे रहा है, लेकिन चेले वो समझ नहीं पाए। हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा के जरिए हम बाइबल को पढ़ा कीजिए। भेदों को परमेश्वर रिवील करता है, बहुत सारी गुप्त बातों को परमेश्वर रिवील करता है। यहां पर यीशु मसीह चेलों को इशारा भी दे रहा है, लेकिन चेले नहीं समझ पा रहे। लेकिन इतनी घाई में थे, इतना सब कुछ था, इतने लोग इतने परेशान थे, तो जैसे ही मिला सबको बांटने लगे XYZ। लेकिन यहां पर बहुत गौर करने वाली बात है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, इनको हरी घास में बिठा दे। भजन संहिता 23:2 जल्दी से पढ़ो। भजन संहिता 23 उसका दूसरा अध्याय। एक काम करो, पहले से पढ़ो, पहला और दूसरा दोनों पढ़ो। भजन संहिता 23 उसका 1 और 2 दोनों पढ़ो। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। अब वो जोर से बोलो, वह मुझे हरी हरी चराइयों में। सब लोग बोलो, वह मुझे हरी हरी खरगमा, वह मुझे हरी खरगमा। यहां पर यीशु मसीह छोड़कर नीचे आया, चेलों को इशारा दे रहा है, मैं वही हूं जो हरी हरी चराइयों में बिठाता है और खिलाता है, चलाता है, केयर करता है। मैं वही हूं, हरी हरी घास में सबको बिठा दो। और परमेश्वर ने मल्टीप्लाई किया, यीशु मसीह ने मल्टीप्लाई किया। तो वो स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आया। यीशु मसीह ने अपने चेलों को इशारा भी किया, लेकिन समझ नहीं पाया। लेकिन बाद में बाइबल अगर हम लोग आगे पढ़ेंगे तो वो समझ गए कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास में वो डगमगा गए। लेकिन अगर हम पुराने करार में हम जितने भी जो महान थे, अब्राहम, मूसा, नूहा, एलिया, यर्मयाह, दाऊद, जितने भी लोग थे, इन सब लोगों की एक कहानी है। इन सब लोगों ने अपना अपना जीवन परमेश्वर के साथ भी जिया और उसके बिना भी जिया। लेकिन जब परमेश्वर ने इन सब को बुलाया तो परमेश्वर को इन सब का भी ध्यान था। इन सब का भी ध्यान था। लेकिन अगर ये जितने भी हैं महान व्यक्ति बाइबल में, प्रॉफिट्स, सब लोग इनके बारे में बहुत अच्छी गवाही दी गई है। द बुक ऑफ हिब्रू में, इब्रानियों की किताब में अगर हम पढ़ेंगे 11वां अध्याय, उसके अंदर बहुत ही अच्छा इनके बारे में कहा गया है। दाऊद ने व्यभिचार किया था, वो यहां पे नहीं है।
उसने अब्राहम ने जो परमेश्वर ने उसको कहा था कि तू करान में जाना, लेकिन वो मिस्र में चले गया, वो नहीं दिया। लेकिन जो अच्छी गवाही, जो युद्ध अंत में उन्होंने लड़ा था, वो सब इब्रानियों की किताब में दिया गया है, क्योंकि उसको उनका ध्यान था। इब्रानियों की किताब एक बार निकालेंगे, उसका 11वां अध्याय।